बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि आप तक नियमित सत्संग विचारों को पहुंचाने की सेवा प्रभु ने प्रदान की है। भाइयों बहनों, भक्ति के इस पथ पे गुरु के मार्गदर्शन की नितांत आवश्यकता होती है। हर पल हर क्षण इस मार्ग के ऊपर गुरु के बताए निर्देशों पर चलने की जरूरत होती है। इसलिए गुरु की इतनी महिमा है। गुरु के बारे में जगह जगह पे संतों ने, महापुरुषों ने कहा है। संतों ने कहा कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। ये क्यों कहा गया? ये इसीलिए कहा गया कि गुरु की महत्वता को ये दर्शाता है। तीनों लोगों के अंदर, 9 खंडों के अंदर गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे ना, जो परमात्मा नहीं कर सकता गुरु करे सो होए। संतों ने तो एक जगह और कहा कि धरती सब कागज करूं, लेखन सब बंधाए, 7 समंद की मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। और गुरु की महिमा तो इतनी है कि 7 समुद्र की समुद्र का जो जल राशि है उसको अगर स्याही में तब्दील कर दिया जाए, बदल दिया जाए, शाही बना दिया जाए और समस्त धरती को कागज स्वरूप बना दिया जाए, कागज बना दिया जाए, तो भी, और वनस्पति जगत को बना दिया जाए पूरे कलम, कहते तब भी गुरु गुण लिखा ना जाए, तब भी गुरु का गुण लिखा नहीं जा सकता, गाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम गुरु के बताए इस मार्ग पे, भक्ति के इस पथ पे पल प्रतिपल बढ़ते चलें। क्योंकि गुरु का जो मार्गदर्शन है, गुरु की जो बताए हुए निर्देश है, वो इस भक्ति के पड़ाव पे, भक्ति के मार्ग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बिना उस मार्गदर्शन के आप इस भक्ति के पथ पे बढ़ नहीं पाएंगे। बिना सतगुरु के मार्गदर्शन के आप इस मार्ग पे आगे नहीं कदम बढ़ा पाएंगे, आगे जा नहीं पाएंगे। इसलिए हमें गुरु के मार्गदर्शन की नित्य नियमित आवश्यकता। इसलिए संतों ने, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि हर मोड़ नई कुलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है, तू धूप तो क्या साए में भी चलना मुश्किल है। तू साथ ना दे तो धूप तो क्या साए में भी चलना मुश्किल है। अगर प्रभु की कृपा साथ ना हो, गुरु का आशीर्वाद साथ ना हो, तो धूप तो छोड़िए, छाँव में भी आप चल नहीं पाएंगे। इसीलिए उनका मार्गदर्शन, और शिष्य के लिए उनका मार्गदर्शन ऐसा है कि जैसे एक व्यक्ति जो डूब रहा है, डूबे को तिनके का सहारा, कहे ना, कहावत सुनी आपने। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को कोई सहारा मिल जाए, तो गुरु का मार्गदर्शन वो कार्य करता है। इसीलिए हमें पल प्रतिपल गुरु के बताए मार्गदर्शन पे चलने की आवश्यकता है। और गुरु की महिमा भी अनंत है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, वो कहते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन ऐसा है कि बिना संत के, बिना सतगुरु के इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना बड़ा दुष्कर कार्य है। इसलिए आप जितने ग्रंथों को अध्ययन करोगे, ग्रंथों की पढ़ाई करोगे, तो आप पाओगे कि हर ग्रंथ में गुरु की महिमा अपरंपार है। हमारे महापुरुषों ने कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मेरा नमन है।
क्यों कहा साक्षात परब्रह्म? क्योंकि वो परब्रह्म है और वो परब्रह्म से जोड़ने का सामर्थ्य वो रखता है, क्षमता वो रखता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु ब्रह्मा है। जैसे गुरु ब्रह्मा क्यों कहा गया, गुरु को विष्णु क्यों कहा गया, महेश क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे ब्रह्मा का कार्य जन्म देना है, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना किए और सृष्टि रचना करके अब उनका कार्य खत्म हो जाता है, अब कार्य पालनहार का हो जाता है, विष्णु जी का हो जाता है। और उसके बाद जब पालनहार का कार्य खत्म होता है तो संहार करता भगवान शिव का कार्य होता है। ऐसे ही गुरु ब्रह्मा है, ब्रह्मा बन करके गुरु जो है जन्म देते हैं शिष्य को। अभी तक हम बहुत कुछ थे, किसी के पुत्र पुत्रादि, भाई बहन बंधु, कई रिश्तों में हमारा बंटवारा हो रखा था, लेकिन अब आप शिष्य बनते हैं। गुरु शिष्य के रूप में जन्म देता है, भक्त के रूप में एक शिष्य को जन्म देता है। तो इसलिए वहाँ जब वो जन्मदाता बनता है तो वो ब्रह्मा कहलाता है। गुरु ने विष्णु, गुरु को विष्णु कहा गया। अब जन्म देने के बाद काम खत्म नहीं होता, जन्म के बाद काम शुरू होता है पालन पोषण का। जैसे अब कई लोग हमारे पास आते हैं, हाँ जी हमने तो ज्ञान लिया है, अब ज्ञान लेकर के काम खत्म हो गया। तो काम खत्म नहीं हुआ, अब तो काम शुरू हुआ है, अब तो असली कार्य शुरू हुआ है, अब तो मुख्य कार्य शुरू हुआ है। क्योंकि जन्म देना, कोई एक स्त्री कहे, एक व्यक्ति आए कहने लगे कि भाई गुरु से ज्ञान ले काम कर, अरे नहीं, काम खत्म कहाँ से हुआ भाई? कोई महिला कहे कि मैंने बच्चे को जन्म दे दिया, मेरा काम खत्म, काम खत्म थोड़ी हुआ, अभी तो उसका पालन पोषण शुरू होगा। अभी तो आप अभी तक पत्नी थी, अब तो माता बने हैं, तब तो दायित्व तो आपके बढ़ गए हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा बन के गुरु ने जन्म तो दिया, लेकिन अब जन्म देने से काम नहीं चलेगा। अब जन्म के साथ साथ उसका पालन पोषण भी तो करना पड़ेगा। तो जहाँ गुरु पालन पोषण करता है उसे विष्णु कहते हैं। समय समय पे आपको जो जो आपके जीवन में रुकावटें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, गुरु वहाँ से आपको निकालता है। आपको जो ज़रूरत है सत्संग की, गुरु वो प्रोवाइड करवाता है। सेवा की आवश्यकता होती है शिष्य को, गुरु सेवा प्रोवाइड करवाता है। गुरु पल प्रतिपल सत्संग प्रोवाइड करवाता है, हर पल तुम पे ध्यान रखता है, आपके हर कदम पे उसकी नज़र होती है। तो इसलिए जो पालन करता विष्णु है, ठीक उसी प्रकार से गुरु भी बन जाते हैं। वो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे को आध्यात्मिक पोषण प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, और आने वाले दिक्कतों से वो हमें निकालते हैं। जैसे विष्णु जी के पास क्या होता है, जब भी सृष्टि के ऊपर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती, तो माता गाय का रूप लेकर के, पृथ्वी माता जो है गाय का रूप लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुँचती। प्रभु बड़ा मुश्किल हो गया धरती पे, आप आएँ, थोड़ी व्यवस्था बनाएं। तो भगवान कभी कृष्ण बन करके रूप लेते हैं, कभी राम जी के रूप में आते हैं, कभी परशुराम जी के रूप में आते हैं। तो पालन करता कि आप अवतार सुनेंगे, क्योंकि उनका काम पालन करना। और इतना ही नहीं, अब इसके बाद एक स्टेप और आगे है, और अगली स्टेप क्या है कि संहार करता। आपको इसको भी भूलना नहीं है। तो गुरु विष्णु रूप में तो पालन करता है, लेकिन जब गुरु शिव रूप में आता है, शंकर रूप में आता है, तो फिर क्या करता है? वो संहार करता है। अब किसका संहार करेगा? आपका नहीं, आपके विकारों का। आपके मन में आए हुए उठने वाले जो विकार हैं, वासनाएं हैं, भगवान उसका अंत करते हैं, उसका संहार करते हैं, उसको खत्म करते हैं, आपको जीवन में आगे बढ़ाते हैं और पल प्रतिपल आपकी रक्षा करते हैं। जैसे भगवान शिव ने क्या किया, देवताओं को अमृत प्राप्ति हो, लोक कल्याण हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, विष का प्याला पी लिया और अमृत देवताओं को दिया अमृत देवताओं को दिया। तो वो क्या करते हैं, गुरु शिव रूप में जब आते हैं तो वो भी हमारा जो जहर है, माने हमारे विकार रूपी जो जहर है, हमारे मन के अंदर जो तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो हमें इस भक्ति के पथ पे दूर करती हैं, उन तमाम विकारों को, उन तमाम सब जहर को गुरु
प्राशन कर जाते हैं, पी जाते हैं। तो गुरु यहाँ शिव स्वरूप हो जाते हैं और बदले में वो हमें क्या देते हैं? अमृत देते। जैसे देवताओं को अमृत दिया और हलाहल विष को भगवान शिव ने पिया, ऐसे ही जब गुरु शिव रूप में हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन का भयंकर विष माने विषय वासनाओं का, संस्कारों का, जो भी भयंकर जो हमें भक्ति के पथ से हमें पथभ्रष्ट कर सकता है, या यूं कहे कि जो हमारे जीवन में हानिकारक है, जो हमारे भक्ति के पथ पे हानि देगा हमें, ऐसे समस्त विकारों को, जहरों को गुरु शिव रूप में जब आता है तो ग्रहण कर जाता है और हमें जैसे देवताओं को अमृत दिया तो हमें वो गुणों को, गुण रूपी अमृत प्रदान करता है, सद्गुण प्रदान करता है, सुविचार प्रदान करता है, सद्गुण देता है, जिससे हम हमारा जो आचरण है सुंदर हो जाता है, जिससे हमारे विचार सुंदर हो जाते हैं, जिससे हमारा चरित्र धवल हो जाता है, उज्जवल हो जाता है। इसलिए गुरु शिव रूप में आता है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जितनी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ ब्रह्मा रूप में, विष्णु रूप में, शिव रूप में, तो ये केवल बातें नहीं है, इसको प्रैक्टिकल भी होता है। और जब ये होता है तभी आपको समझने की आवश्यकता होती, तभी आपको कुछ समझना होता है, तब आपको पर संयम रखने की आवश्यकता होती है। क्योंकि कहा गया गुरु शंकर रूपिणम, जब गुरु शंकर के रूप में आता है तो अब मान लीजिए आपके विकारों को वो खत्म करेगा, पिएगा, तो आपको मन को थोड़ी अच्छा लगेगा। मन तो बार बार भागेगा, मन तो बार बार कहेगा कि भाई भागे फटके हम, है ना। लेकिन आपको रुके रहना है, आपको टिके रहना भक्ति के पथ पर। इस भक्ति के पथ पे आपको निरंतर प्रवाहमान रहना है, चलते रहना, बढ़ते रहना, चरे वहती, तभी आप एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। अन्यथा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, अन्यथा लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाओगे, अन्यथा लक्ष्य तक जा नहीं पाओगे। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु को ब्रह्मा कहा गया, विष्णु कहा गया, महेश कहा गया। और यही नहीं, गुरु र साक्षात परब्रह्म, गुरु को साक्षात परब्रह्म भी कहा गया। क्यों परब्रह्म कहा गया? क्योंकि आप देखिए, गुरु जो है ब्रह्मा जी विष्णु जी के काम में इंटरफेयर नहीं करते, विष्णु जी शिव जी के काम में इंटरफेयर नहीं करते। माने तीनों जो देव हैं, तीनों जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तीनों जो हैं, ये एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। ब्रह्मा जी का काम जन्म देना, विष्णु जी का काम पालन करना, महेश का काम संहार करना, तीनों अपने अपने कार्य निभाते हैं। लेकिन गुरु अकेला तीनों के काम अकेला निभाता है, अकेला करता है तीनों के कार्य। इसलिए कहा गया गुरु रे साक्षात परब्रह्म, और इसीलिए ऐसे गुरु को साक्षात परब्रह्म कहा जाता है। ऐसे गुरु को बार बार नमन किया जाता है। इसलिए कहा गया गुरु की कीजिए वंदना, बारंबार प्रणाम। गुरु को बार बार नमन किया जाता है, बार बार प्रणाम किया जाता है। गुरु की महिमा को बार बार गाया जाता है। इसलिए रामायण में कहा, गुरु बिन भव निधि तरह ना कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। शंकर के समान भी कोई हो तो गुरु के बिना भवसागर नहीं पार किया जा सकता। ये गुरु की महिमा है। इसलिए ऐसे गुरु के बल बल जाओ, जो आप मुकत मोहे तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाओ कहते, जो खुद तो मुक्त है और हमें भी मुक्ति का रास्ता, मुक्ति का पथ प्रशस्त करता है। गुरु के इसीलिए बलहार जाने की बात कही गई, इसलिए गुरु के बार बार बलहार जाने की बात कही गई। क्यों? क्योंकि गुरु आप मुकत मोहे तारे, वो खुद तो मुक्त है और हमें भी वो मुक्ति का रास्ता दिखा देता है। भाइयों बहनों, ऐसे गुरुदेव, हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की कृपा हम लोगों के साथ हमेशा रहती है, हमेशा रही है। ऐसे सतगुरु हमें मिले जिन्होंने मुक्ति का पथ दिखाया है, मुक्ति का रास्ता दिखाया है। जो आप मुकत मोहे तारे, जो खुद भी मुक्त है और अपने बच्चों को भी मुक्ति का रास्ता प्रदान किए, उस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जीने का ढंग प्रदान किए और बताए कि अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की ओर बढ़ना है, मृत्यु से अमृतत्व की ओर बढ़ना है, अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ना है। ये यात्रा उन्होंने, है ना। इसलिए भाइयों बहनों,
ऐसे सतगुरु के बल बल जाना पड़ता है, ऐसे सतगुरु को बार बार नमन किया जाता है। इसलिए कहा गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। गुरु पार ब्रह्म होता है, उसको सदा नमस्कार किया जाता है। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु की मूर्ति का मन में ध्यान किया जाता है। आप कहते हैं ना किसका ध्यान का? गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु की मूर्ति का मन में ध्यान किया जाता है। गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु के चरणों को हृदय में धारण किया जाता है। गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, गुरु पार ब्रह्म होता है। इसीलिए केवल एक ग्रंथ नहीं कहता है, ये तो आपको गुरु गीता के अंदर ही आप सुने हैं, जो भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश दिए हैं, उसमें तो कहा है गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ये गुरबानी में भी आता है, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो, कि गुरु पार ब्रह्म होता है। गुरु मेरा माता, गुरु है मेरा पिता, गुरु मेरा बंधप है मेरा भ्राता, गुरु मेरा राखा सबनी ताई। गुरु मेरा माता है, गुरु मेरा पिता है, गुरु मेरा बंधु है, मेरा भ्राता है, और गुरु मेरा राखा सबनी ताई, वो तो मेरा रक्षक है, पल प्रतिपल मेरी रक्षा करता है, मेरे पे कृपा करता है। गुरु मेरा राखा सबनी ताई, वो मुझे हर जगह मेरी रक्षा को करने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए भाइयों बहनों, ऐसे सतगुरु हैं हमारे पास, ऐसे गुरु मिले हैं। तो जब ऐसे पूर्ण महापुरुष मिलने के बाद भी अगर हम भक्ति के पथ पे ना बढ़ पाए, तो हमसे बड़ा, मैं कहता हूँ, मूर्ख कौन है? हमसे बड़ा नालायक कौन हो सकता है? इसलिए ऐसे गुरु हमको मिल गए, ऐसे महापुरुष मिल गए। अब आवश्यकता है अपने पुरुषार्थ की, अब अपना खेल दिखाने की आवश्यकता है। अपने जो दिखाए हुए मार्ग है गुरु के द्वारा, उस मार्ग पे आपको पूर्ण समर्पण के द्वारा चलने की आवश्यकता है, निरंतर बढ़ने की आवश्यकता है। गुरु महाराज जी चरैवती कहा करते थे कि चलते रहें, क्योंकि सतगुरु के प्रेम ने, गुरु के मार्गदर्शन ने कुछ ऐसा बना दिया है कि आप जब उस भक्ति के मत पे चलेंगे तो आपको एक अजीब सा सुकून प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। क्योंकि इस संसार के भवजाल से, इस संसार के दुखों से निकालने वाले सतगुरु हैं। इसलिए कहा सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, दुनिया की ठोकरों ने हमें इंसान बना दिया। कि सतगुरु के प्रेम ने हमें इंसान बनाया, नहीं तो गुरु वो मूर्तिकार है जो अनकड़ पत्थर को, जो पत्थर कहीं पड़ा हुआ था, उस पत्थर पे चोट लगाई, उस पत्थर को एक रूप दिया, एक मूर्ति बनाई, और वो मूर्ति उसने स्थापित मंदिर में कर दी, और लोग आते हैं उस पत्थर रूप की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। मूर्ति किसकी बनी? उस पत्थर की। कौन सा पत्थर? जो पड़ा हुआ था, बेकार में था। लेकिन ये कृपा क्या है? वो पत्थर की नहीं है, ये महिमा किसकी है? उस मूर्तिकार की है, जिस मूर्तिकार के द्वारा वो पत्थर भी भगवान की मूर्ति में तब्दील हो गया, है ना। इसलिए ऐसे गुरु को बल बल जाए, जो आप मुकत मोहे थारे। इसलिए ऐसे गुरु को बल बल जाना है, जो खुद तो मुक्त हैं और हमें भी मुक्ति का रास्ता देते हैं, रास्ते पे चलाते हैं। ये बात अलग है कि जीव, ये भक्त माया के अधीन होने के कारण बार बार पथ से भ्रष्ट हो जाए, लेकिन गुरु बार बार उसको पथ के ऊपर लाते हैं और उसको साधना का पथ दिखलाते हैं, भक्ति का मार्ग दिखलाते हैं। कोई बात नहीं, अजामिल से लाख दोष हुए, अजामिल ने लाख गलतियां की, लेकिन अंत में गुरु की कृपा ही उसको मुक्ति के मार्ग पे ले गई। इसलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से ही मोक्ष होता है। गणिका के ऊपर कृपा गुरु की हो गई। संतों ने कहा संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साधु की संगति गुरु की सेवा, साधु की संगति करो, गुरु की सेवा करो, तभी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। ऐसे नहीं गुरु के पथ के ऊपर भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के सेवा करते हैं, रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं तो प्रभु के चरण, गुरु के चरणों में सेवा में जुटे होते हैं और उनके लिए पानी गर्म करके तैयार रखते हैं। और जब तक वशिष्ठ जी सो नहीं जाते हैं तब तक उनके चरणों की सेवा छोड़ते नहीं हैं। फिर आश्रम में भी दिन रात सेवा करते हैं और उनके गुरु जी के उठने से पहले स्वयं उठ जाते हैं।
है कि नहीं। तो ऐसे प्रभु श्री राम जो स्वयं नारायण थे वो भी गुरु की सेवा में इतने संलग्न रहे। भगवान कृष्ण, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन कृष्ण जी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं थे, मर्यादा को धारण नहीं करते थे, मर्यादा को तोड़ने में उनको आनंद आता था। तो ऐसे कृष्ण जी भी जिस समय देह रूप में आते हैं तो गुरु के इस वचनों को वो भी उल्लंघन नहीं कर पाए। वो भी गुरु के आश्रम में जाके सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, दान दक्षिणा मांग करके लाते हैं। सुदामा जैसा मित्र उनको गुरु घर में ही मिला था, और लकड़ी लेने जाते हैं, खाना परोसते हैं, खाना बनवाने में सहयोग करते हैं, हर प्रकार का काम वो आश्रम में करते हैं, है ना। तो ये गुरु की सेवा करनी पड़ती है, गुरु के चरणों का ध्यान करना पड़ता है। इसलिए कहा राम कृष्ण ते को बड़े, राम और कृष्ण से को बड़ा हो सका है। तीन भी तो गुरु कीन, तीन लोग के नायिका, गुरु आगे अधीन। गुरु की अधीनता को तो उनको भी स्वीकार करना पड़ा, राम जी को स्वीकार करना पड़ा, कृष्ण जी को। तो आप हम किस खेत की मूली हैं भाई। आप हम कहें कि नहीं गुरु की कोई आवश्यकता नहीं दी, तो आपकी अज्ञानता है, उसकी अज्ञानता को हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए समझने की बात है। और जब ऐसा गुरु मिल जाए तो उस पर भक्ति के पथ पे कैसे बढ़ना, पूरी दृढ़ता से निष्ठा से आगे बढ़ना है, आपको कोई पीछे नहीं खींच सकता। अगर आप दृढ़ता से आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान गुरु के चरणों में रखते हैं, ध्यान अगर प्रभु के स्मरण श्वासों में सुमरण करते हैं और गुरु के चरणों का ध्यान नित्य नियमित अपने हृदय में धारण करके रखते हैं, गुरु की मूर्ति का मन में ध्यान करते हैं, तो आपको कोई पथ पे हटा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। अगर डिगेंगे तो आप अपनी गलती से डिग सकते हैं, नहीं तो और कोई आपको डिगाने वाला नहीं। इसलिए ऐसे हमको गुरु मिले हैं। गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म, गुरु साक्षात पर ब्रह्म होता है, तस्मै श्री गुरु नमः। इसलिए ऐसे गुरु को नमन है, बारंबार प्रणाम है, जो खुद तो मुक्त हैं ही, हमें भी मुक्ति का रास्ता प्रदान करते हैं, हमें भी उस पथ पे बढ़ाते हैं। और ये उन्हीं की कृपा है जो हम आपको ऐसे विचार को प्रदान कर पाते हैं, उन्हीं की दया है जो हम ऐसे विचारों को आप तक पहुंचा पाते हैं। अन्यथा हम में कोई सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य सतगुरु का दिया हुआ है, और उनके बताए मार्ग पे हम भी चल रहे हैं। आपको चलने की भी आवश्यकता है, ताकि आप भी इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ें और अपने जीवन के लक्ष्य को, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें। तभी जीवन सार्थक माना जाएगा, सफल माना जाएगा। अपनी मन मर्जी से कुछ भी करोगे तो सार्थकता नहीं होगी। मनोमार्गी गेला तो तेथेछि मुकेला। मन की दिशा से काम करते हैं तो आदमी की पतन होना पूरा तय है। इसीलिए गुरु के मत ले से आने, गुरु की मति को लेने की आवश्यकता है। और ऐसे गुरु की मति को प्राप्त आपने किया, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है, तो साधना सुमरन करें, और हमेशा साधना सुमरन करते हुए धीरे 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 क्षणे क्षणे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। माली जैसे रोज फूल के पेड़ को, फलों के पेड़ों को आप रोज पानी देते हैं, तो ऐसा नहीं कि जिस दिन पानी दिया उसी दिन फल फूल लग गए, ऐसा नहीं। तो रोज पानी देना पड़ता है। समय आएगा फल भी लगेंगे, समय आएगा फूल भी लगेंगे, है ना। इसीलिए समय पे सब कुछ होगा, लेकिन आपको धीरे धीरे रे मना अपने मन को धीरे में रखना है, अपने मन को धैर्य धारण करके रखना है ना। और धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। ऐसा नहीं कि आज गुरु से ज्ञान लिया और आज ही सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं। इस मार्ग पे चलने की आवश्यकता है, और धीरे धीरे आपको गुरु कृपा भी समझ में आएगी, गुरु भी समझ में आएंगे, गुरु का ज्ञान भी समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, यही बात थी। इसलिए ऐसे गुरु मिले हैं जो आप मुकद मोहे तारे, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। और गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म, ऐसे साक्षात पर ब्रह्म गुरु हमको मिले हैं। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, जहाँ मुक्ति भरे पानी, मुक्ति जिनके चरणों में पानी बढ़ती है, ऐसे गुरु हमको मिले हैं। ठीक है ना। तो इसलिए गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, अपने विचारों को यहीं विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह करते हैं कि डट के साधना सुमरन भजन करते चलें, आगे बढ़ते चलें। फिर आपको कोई पीछे नहीं हटा सकता, कोई पीछे नहीं रोक सकता, पीछा नहीं कर सकता, कोई आपको रुकावट पैदा नहीं कर सकता। ठीक है ना। आइए, गुरु के चरणों का ध्यान करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और
इस वीडियो को पूरा देखें और और तक भी शेयर करें। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।